सच्चा भारत। लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। इनको तो इलेक्शन के टाइम पे आना है, अपना काम बनता, इलेक्शन के बाद भाड़ में जाए जनता वाला ही सब। लेकिन मजलिस बोली, मजलिस का आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में बिल को पेश किया गया, ये काले कानून के सबके बीच में, सब विपक्ष के बीच में आंखों में आके डालकर उस काले कानून के बिल को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया। जहां मजलूमों के इंसाफ की आवाज आई, वो हमेशा से मजलिस आपके साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। अब आपके हाथ में है फैसला करना। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपकी भी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, बिहार की असेंबली तक पहुंचे, तो आपको अपने को जिताना है, अपने आप। असद साहब 2000 किलोमीटर हैदराबाद से चल के तेलंगाना से इसलिए नहीं आए कि उनको अपनी इज्जत में इजाफा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद 5 टर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्फाज बोल देता है तो पूरे टीवी की डिबेट हो जाती है। आज देश के वजीर आजम को जितनी इज्जत नहीं दी, उतनी इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी है। यह है इज्जत, आए आपके लिए, ताकि आप में से शेर घाटी का एक शेर आप चुन के भेजो बिहार की असेंबली के अंदर, जो वहां पर गुंगा मुंगा बैठ के नहीं बैठे, आपकी आवाज बुलंद करे, आपके इंसाफ की बात करे, आपके हक के लिए लड़े। क्योंकि एक शेर बिहार का जब गया बिहार की असेंबली में, अख्तर इमान साहब विपक्ष की आंखों में आंखें डाल के, वो लोग इन लोग बोलते हैं ना, एक है क्या करेंगे, 10 आए तो क्या करेंगे। अरे सुनो, वारिस पठान क्या बोलना चाह रहा है। सियासत में गिनतियां भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। अकेला बिहार का शेर बिहार की असेंबली में भारी पड़ा, अकेला हैदराबाद का शेर पूरे पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को भारी पड़ गया। आंख में आंख डाल के जवाब देने की ताकत मजलिस इत्तेहाद में। अब आपको फैसला करना है, आपके पास फैसले के लिए बहुत कम वक्त बच गया है। इतने बरसों में हमने इत्तेहाद नहीं किया, मुत्तहीद नहीं हुए, सफों में दरार दी की। जो आया वोट दे दिया उसको, जो आया अपने पास मांगा मैं तेरा ये काम कर दूंगा। हमने भरोसा किया, पठान लोग हैं, भरोसा किया, चल भाई दे दिया तेरे को भी वोट। मगर अब शेर घाटी का पठान, शेर घाटी का युवा और एक एक बुजुर्ग और मेरी मां बहनों ने फैसला किया है, अब इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है। एक शेर को ऐसे जिता के भेजो जो आपका काम करे। मैं जानता हूं तमाम मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए बेताब है, मैं भी सुनना चाहता हूं। इसके बाद इतना आपसे कहता चलूंगा, इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहीद हो जाइए, एक हो जाइए। और ये जब आए आपके पास भीख का कटोरा लेके, तो इनको बोलना, तेजस्वी लालू तुमको बोला था, अख्तर इमान साहब, आदिल हसन साहब, पूरी मजलिस की टीम तुम्हारे घर पे आई थी, ढोल बाजे तासे लेकर आई थी, तुमको निवेदन दिया था आ जाओ गठबंधन कर लो। 6 सीट मांगी थी, सिर्फ 5 तो हमारे एमएलए थे ही एक्स्ट्रा। कहा था तुमको, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा फूल, और भाड़ में जाओ। तो आए नहीं है, मजलिस पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आप मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद का सबूत देंगे और मजलिस की ताकत को मजबूत करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। और मजलिस के उम्मीदवार जहां कहीं भी खड़े होंगे पूरे बिहार में, आप पूरी तादाद में उतर कर आएंगे और पतंग छाप को वोट लगाएंगे। पतंग छाप पे वोट देंगे ना, मजलिस को मजबूत करेंगे ना, मजलिस को शेर घाटी से जिताएंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना। तो 14 तारीख के दिन पूरी शेर घाटी के आसमान पे एक ही चीज दिखना चाहिए, पठान 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 पठान। पठान की जुबान है, पठान की लाज रख लेना भाइयों बहनों। पठान भाई है, डबल रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, है ना। वो झूमे जो पठान तो अच्छे अच्छे की खोपड़ी हिलिया है, हिला दो और उनको बता दो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।